हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 सोल्व कराने, चैप्टर है बहुपद प्रश्नावली 2.2 सोल्व कराने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व कराएंगे। कहाँ से कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व कराएंगे। यदि आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाली पार्ट ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके प्ले लिस्ट में चेक करते हैं। एक एक क्वेश्चन का प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को क्लास 9 की मैथ का बुक, राजीव प्रकाशन की जो बुक आपकी चल रही है, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, कहीं भी चलते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है और सारे क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला यानी कि छठा क्वेश्चन। देखेंगे छठा क्वेश्चन क्या है। देखेंगे किताब है तो आप लोग किताब निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल कर बैठिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मैथ का सोल्यूशन कराते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखिए, अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए देखेंगे क्या हमारा छठा क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² - x - 6 के शून्यांक हैं। तो हमने शून्यांक के लिए बहुत ही अच्छा तरीका बताया। अगर शून्यांक यानी बहुपद हमारा पूरा 0 हो जाता है तो ये शून्यांक होगा, अगर 0 नहीं होता शून्यांक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इसके पहले हम छठा क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है, सत्यापित करना है हमें। क्या दिया गया है? तो क्या दिया गया है? x बराबर क्या रखना है? x बराबर यानी मान दिए गए x बराबर एक बार रखना है -2 और 3 रखना है। बहुपद दिया गया, मुझे बहुपद क्या दिया गया है नोट करते हैं। बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया x², कितना? x² - x - 6, ये बहुपद दिया गया है। तो इस पर रख के हमें चेक करना है ये शून्यांक है या शून्यांक नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इस समीकरण में हम -2 रखेंगे x की जगह पर। तो चलिए x यहाँ पर -2 रख दिया है। हल करेंगे -2 का स्क्वायर और -2 यानी कि -2 -6 हो जाएगा। हम किसका स्क्वायर करेंगे? हम 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस निकल के आ जाएगा, कितना? 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6, तो जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6 - 6 काट के कितना आएगा? 0 निकल कर आ गया। कितना निकल के आ गया? 0 आ गया। चलिए और चेक करते हैं, ये शून्यांक है। क्या है? शून्यांक, शून्यांक है, शून्यांक है। क्यों है? बहुपद हमारा 0 आ गया इसलिए शून्यांक है। अगर 0 नहीं आता शून्यांक नहीं होता। चलिए दूसरी बार और रख के देख लेते हैं। इसी में x बराबर कितना दिया गया हमें? x² - x - 6, कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। अब कितना रखेंगे? x यहाँ पर 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? x यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -3 - 6। तो चलिए हल करते हैं। इस पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, -3 - 6, तो जोड़ देंगे -9 और -6 काट पीट के कितना आ गया निकलकर? 0। ये भी शून्यांक है, शून्यांक है। क्या है? शून्यांक हमारा निकल कर आ गया। दोनों हमारे मान रखने पर 0 हो गया, इसीलिए शून्यांक हमारा है। अगर 0 ना आता शून्यांक नहीं होते। चलिए आप देखते हैं इसके बाद सातवां क्वेश्चन। देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है सातवां क्वेश्चन। देखेंगे सातवां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है हमारा। देखें, यदि x बराबर 3/2 बहुपद 2x² प्लस kx - 12 का एक शून्यांक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। x बराबर मुझे क्या दिया गया? x बराबर दिया गया 3/2। बहुपद दिया गया, बहुपद क्या है? बहुपद, बहुपद दिया गया है, कितना दिया गया? 2x² और प्लस kx - 12, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इस पे भी शून्यांक ज्ञात करेंगे, यानी k का मान पूछा गया। कितना पूछा गया? k का मान पूछा गया। तो चलिए इसमें k का मान निकालते हैं। चलिए k का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम x यहाँ पे क्या रखेंगे? 3/2 रखेंगे। तो चलिए 3/2 रखते हैं। p x यहाँ पे 3/2 बराबर 2 × 3/2 का स्क्वायर प्लस के 3/2 -12 = 0। हल करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 2 ×
हम स्क्वायर कर देंगे 9, 2 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 के माइनस 12 = 0। हल करेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 9/2 बचा है, प्लस यहाँ पर 3/2 के, और बराबर को उस तरफ 12 को भेज देंगे, कितने हो जाएंगे प्लस के 12। हल कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 के बराबर कितना हो जाएगा 12/1 मान के कैंची गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा हम इसके साथ करेंगे, वही संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वही निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 3 के बराबर 12 दूनी 24। 9 को उधर भेजते हैं, कितना निकल के आ जाएगा, 9 को उधर भेजेंगे 3 के बराबर 24 माइनस 9, तो 3 के बराबर कितना, 24 में से 9 घटा देंगे 15 बचेंगे, काट देंगे 3 15, तो कितना के का मान निकल के आ गया 5। के का मान कितना निकल के आ गया 5, यही हमें के का मान पूछा गया, के का मान कितना निकल के आ गया, के का मान 5 निकल कर आ गया है। जल्दी से आप लोग इनको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद 8वें क्वेश्चन पर। चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद दिया 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b के शून्याङ्क हों, a और b के मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए गया है कि px बराबर इतना। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 8वें सवाल को नोट करते हैं, क्या क्या पढ़ लिया आप सभी लोगों ने, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया। x बराबर 3, यानी कि x यहाँ पर 3 रखना है, और दिया गया x बराबर कितना रखना है 0। बहुपद दिया गया, कितना बहुपद दिया गया नोट करते हैं। बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b, ये दिए गए शून्याङ्क ज्ञात करना है, यही दिया गया निकालना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम निकालते हैं। किसके मान पूछे गए, a और b के, तो चलिए a और b के मान निकालते हैं। क्या पूछा गया, a बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a और b के मान पूछे गए। चलिए निकालते हैं। ये बहुपद हमें दिया क्या, एक बार क्या रखेंगे 3 रखेंगे, इसी बहुपद में हम 3 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर x यहाँ पर 3 रखेंगे, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 का क्यूब माइनस 8 × 3 का स्क्वायर प्लस a × 3 और प्लस b = 0। मान लिया 0। चलिए आगे हल करते हैं इसी को। आगे हल करेंगे 2 × 3 का क्यूब करेंगे 27 होता है, माइनस इसका करेंगे 8 9 हो जाएगा, प्लस 3a प्लस b = 0। आगे हल करेंगे इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगाए, यानी 54 माइनस 9 8 72 प्लस 3a प्लस b = 0। आगे हल करते इसमें घटा देंगे, कितने बचेंगे माइनस के 18 प्लस 3a प्लस b = 0। क्या करेंगे, इस चीज को उधर भेज लेते हैं, पूरा b का मान निकाल लेते हैं। b बराबर निकल के आ जाएगा प्लस का 18 और माइनस के 3a। ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको, क्या दे देते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। चलिए इसी प्रकार दूसरी बार रखेंगे, इसी में दूसरी बार रखेंगे 0। क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे किस बहुपद में, इसी बहुपद में। x कितना दिया गया बहुपद, यानी 2x³ माइनस 8x² और प्लस ax प्लस b। चलिए आगे हल करते हैं। 0 रख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 × 0 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 8 × 0 का स्क्वायर प्लस a × 0
प्लस बी इक्वल टू 0। ये सारा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और प्लस बी बराबर 0, यानी कितना निकल गया, बी का मान 0 निकल गया है। ये समीकरण दो नाम दे दो चाहे, यही बी का मान निकले आया, तो ये बी का मान कितना निकले आया, 0। तो क्या करेंगे, बी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रख दो बी का मान। समीकरण है क्या, बी बराबर कितना दिएगा, 18 माइनस 3a, यही दिया गया। तो रख दो बी की जगह पे 0 रखेंगे, तो बी का मान कितना रखेगा, 0 बराबर 18 माइनस 3a। 3a को इधर भेज लो, यानी बराबर उसको भेज दो, कितना आ जाएगा निकल कर हमारा, तो कितना हो गया, 3a बराबर 18। काट दो यहाँ पर, 18, ए का मान निकल के आ गया हमारा 6। क्या पूछा गया था, ए और बी के मान पूछे गए, किसके, ए और बी के मान। तो ए बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 6, बी बराबर कितना निकल के आ गया 0। यही हमारे इसके राइट आंसर है। और सारे क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली 2.2 पे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन कराएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए।